हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वाला प्लेटेड गाउन बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग एकदम डिटेल में समझ में आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 3.5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं, लेकिन जॉर्जेट फैब्रिक में ये बहुत ही सुंदर लगता है। और अस्तर के लिए मैंने ये 3 मीटर नायलॉन का कपड़ा लिया हुआ है। आप कॉटन का भी ले सकते हैं, लेकिन नायलॉन अच्छा रहेगा जॉर्जेट फैब्रिक के लिए। अभी सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है इसकी बंद वाली साइड है, और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है, और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है। 14 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। अभी देखिए शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से हम 4 इंच का गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7 इंच का ही लेना है, और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है, और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है, और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी नीचे से ऊपर की तरफ हमें 1 इंच पर निशान लगाना है, और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है ताकि इसकी फिटिंग अच्छे से आ सके। इसलिए हमें इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करना है, नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए आगे से हम 7 इंच का गला रखने वाले हैं, तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की ही लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। तो आगे से हम वी नेक ड्रॉ करने वाले हैं, इसलिए आगे की गले की लंबाई हमें 7 इंच लेनी है। अब पीछे के लिए हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है, और आगे के लिए हमें इस तरीके से वी शेप ड्रॉ करना है। अभी देखिए जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है शोल्डर स्लोप के लिए। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम एक पार्ट को निकाल लेंगे, और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है, और ये हमारे 2 पार्ट है, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। अभी जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही हमें मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देनी है टॉप पार्ट के लिए। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। मैंने इसका नेक कट नहीं किया है, बाद में हम इसका नेक कट करेंगे मेन फैब्रिक का। तो इसी तरीके से मैंने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग सबसे पहले अस्तर पर करेंगे। तो देखिए इसमें मैं सिर्फ ए लाइन शेप में गाउन बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो अम्ब्रेला शेप में भी इसे बना सकते हैं, तो आपको फैब्रिक ज़्यादा लेना होगा। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है, और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 20 इंच की रखी है। तो इतनी चौड़ाई हमें काफ़ी रहेगी, क्योंकि हम ए लाइन शेप में गाउन बनाने वाले हैं, तो हमें 20 इंच तक की ही चौड़ाई रखनी होगी। अभी देखिए ऊपर से जो इसकी किनारी वाली साइड है उसे हमें कट करके अलग कर देना है, क्योंकि ये अनइवन होती है, इसलिए हम किनारी को कट कर देंगे। अभी देखिए हम इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो टॉप पार्ट की लंबाई हमने 14 इंच की रखी है, तो 14 इंच हमें ऊपर से इस तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद देखिए आप मेन फैब्रिक की जो लंबाई रखने वाले हैं, तो अस्तर में हमें 2 इंच कम की लंबाई रखनी है, क्योंकि देखिए अस्तर हमारा 2 इंच छोटा होता है, इसलिए हमें कम लंबाई रखनी है अस्तर की। तो टोटल जो लंबाई मैं रखने वाली हूँ गाउन की वो 54 इंच की रखने वाली हूँ।
तो अस्तर की लंबाई मैं 52 इंच की रखूँगी। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे, तो अस्तर की लंबाई हमें 53 इंच की रखनी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपका मेज़रमेंट हो उस हिसाब से। तो मुझे 54 इंच की ही लंबाई चाहिए। तो देखिए इस तरीके से ऊपर से हमें 14 इंच छोड़ते हुए 53 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देना है। और देखिए इस तरीके से हम मेज़र करेंगे तो इसकी जो लंबाई आई है वो 39 इंच की आई है। देखिए आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 39 इंच की ही लंबाई रखी है। अभी देखिए नीचे जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो जितनी हमें लंबाई चाहिए उतना ही फैब्रिक हमारा बचेगा। देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अभी देखिए ये जो किनारी वाली खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है, ताकि हमारा ए लाउन गाउन है तो नीचे से हमारे कोने नहीं लटकेंगे, इसलिए 3 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी देखिए ऊपर से जो इसकी बंद वाली साइड है वहाँ पर हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है। ये देखिए इस तरीके से टॉप का एक पार्ट रख देंगे और जो हमने नीचे राउंड शेप ड्रॉ किया है वहाँ तक हमें इसे तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। जितना हमारा टॉप का मेज़रमेंट है वहाँ पर हमें निशान लगा देना है और इस निशान को नीचे तक हमें तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे तक। इस तरीके से हमें ए लाइन शेप में इसका ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये हमारे 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। इसे खोलेंगे तो इसका घेरा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी देखिए हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। और देखिए इसकी भी चौड़ाई मैंने 20 इंच की ही रखी है, क्योंकि ज़्यादा घेरा हमें इसमें नहीं चाहिए। और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 55 इंच की रखी है, क्योंकि हमें मेन फैब्रिक की लंबाई अस्तर से 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है। अभी देखिए इसके ऊपर हमें अस्तर वाला पार्ट रख देना है। ये देखिए इस तरीके से बिछाते हुए तो आप देख सकते हैं अस्तर से 2 इंच हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है। अभी देखिए जैसे अस्तर में हमने राउंड शेप ड्रॉ किया है यानी कि कट किया है, वैसे ही मेन फैब्रिक में भी कट कर लेंगे। अभी देखिए ऊपर से आप देख रहे हैं जैसे कि ये वाला फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है, तो इसकी हमें कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम आगे वाली साइड में प्लीट्स लगाने वाले हैं। तो ये हमारा 9 इंच तक का फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो इसे अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। तो हम आगे वाले पार्ट में ही प्लीट्स लगाने वाले हैं, पीछे वाले पार्ट में प्लीट्स नहीं लगाने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं वैसे आगे वाले पार्ट्स में ही हमें प्लीट्स लगानी है। अभी ये दोनों फैब्रिक जो ऊपर से जॉइंट है इसे कट करके अलग कर देना है और इसमें से एक पार्ट को हटा देना है और एक पार्ट को हमें डबल फोल्ड करते हुए रखना है। और देखिए एक पार्ट के ऊपर हम बॉटम का पार्ट रखेंगे, यानी कि अस्तर वाला बॉटम का पार्ट रखेंगे और जैसे हमारा अस्तर हमने कट किया है बिल्कुल वैसे ही हमें ये मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देनी है। ये सिर्फ हमारा बैक वाला पार्ट ही रहेगा। इसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है बैक वाले पार्ट की, और फ्रंट वाले पार्ट को हमें ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि हम उसमें प्लीट्स लगाने वाले हैं आगे वाली साइड में। अभी देखिए मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है टॉप वाले पार्ट को, और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इसके गले में हमें सिलाई लगा देनी है। और गले में सिलाई लगाने के बाद अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे और कवर सिलाई लगाते हुए अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। और इसी तरीके से दूसरा मेन फैब्रिक वाला पार्ट भी हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और इसके गले में सिलाई लगाकर अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देना है। और पलटने के बाद इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे गले पर और इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे मेन फैब्रिक को और अस्तर को। तो देखिए मैंने गले पर सिलाई लगा दी है और अस्तर को मैंने पलटकर इसमें कवर सिलाई लगाकर इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है। और इसी तरीके से मैंने फ्रंट वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है, अस्तर के साथ इसे जॉइंट कर लिया है और गले पर मैंने कवर सिलाई भी लगा दी है। तो ये हमारे दोनों ही पार्ट रेडी हो चुके हैं, फ्रंट वाला पार्ट भी और बैक वाला पार्ट भी। अभी देखिए फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर हम प्लीट्स लगाने वाले हैं, क्योंकि हम प्लीटेड गाउन बनाने वाले हैं तो फ्रंट वाले पार्ट पर हमें प्लीट्स लगानी है। तो सबसे पहले हमें सेंटर पर निशान लगा देना है
और सेंटर से दोनों साइड पर हमें 2-2 इंच पर निशान लगाना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरीके से सेंटर से लेकर दोनों साइड पर हमें 2-2 इंच पर 2 निशान लगाने हैं। उसके बाद देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो मेरा यहाँ पर फैब्रिक कम पड़ गया था तो मैंने 2 जॉइंट लगाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये जॉइंट हमारे वैसे भी प्लीट्स में नज़र नहीं आएंगे। और इसकी लंबाई हमें कम से कम 16 से 17 इंच की रखनी है और चौड़ाई हमें 30 से 40 इंच तक की रखनी है, क्योंकि हम प्लीट्स लगाने वाले हैं। अभी देखिए फ्रंट का पार्ट इस तरीके से हमें सीधा ही रखना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया है उसे हमें सबसे पहले 2 इंच तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अंदर की साइड पर हमें इसे 2 इंच तक इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी पिन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हम ढेर सारी प्लीट्स लगाने वाले हैं, इसलिए हमें ऊपर से अच्छे से इसे सेट करना है और इसमें पिन्स लगाते जाना है। क्योंकि देखिए हम सिर्फ इसमें ऊपर से और नीचे से ही सिलाई लगाने वाले हैं, बीच में कहीं पर भी हमारी सिलाई नहीं आएगी, इसलिए हमें सभी प्लीट्स को पिन से अच्छे से सिक्योर करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर ढेर सारी पिन्स का इस्तेमाल करना होगा। और देखिए इस तरीके से हमें प्लीट्स लगाते जाना है और पिन से इसे सिक्योर करते जाना है। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा छोटी प्लीट्स भी नहीं लगानी है और ज़्यादा बड़ी प्लीट्स भी नहीं लगानी है, मीडियम साइज की हम इसमें प्लीट्स लगाएंगे और इस तरीके से इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। जितनी भी हमारी प्लीट्स एडजस्ट होती है उतनी हमें इस तरीके से प्लीट्स लगाते जाना है और इसे पिन से सिक्योर करते जाना है। लास्ट में हमें 2 इंच तक का फैब्रिक ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि 2 इंच तो हमारा फिटिंग में ही चला जाएगा, इसलिए हमें इसे यहाँ तक ही प्लीट्स लगानी है 2 इंच छोड़ते हुए। और देखिए बीच में कहीं पर भी हमें सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ नीचे की साइड पर ही हमें सिलाई लगानी है और साइड में सिलाई लगानी है। और जैसे हमारा आर्म होल है वहाँ पर हमें शोल्डर तक सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से आर्म होल पर, शोल्डर पर और नीचे वाली साइड पर और साइड में सिलाई लगानी है, बीच में कहीं पर भी सिलाई नहीं लगानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर भी बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए बहुत ही सावधानी से हमें प्लीट्स को सेट करते जाना है और एक एक पिन्स जो हमने लगाई हुई है उसे निकालते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है, नीचे की साइड पर, साइड में और आर्म होल की साइड पर। क्योंकि हमने पिन्स लगाई है और ये हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है तो अस्तर हमारा बहुत ही आसानी से ऊपर की तरफ दिख जाता है, तो उसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद सभी साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी प्लेट सेट हो चुकी है। अभी हमें सारी ही पिन्स को बराबर से निकाल लेना है। देखिए एक भी पिन्स अंदर नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमारी प्लेट सेट हो चुकी है। अभी हमें इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसे सेट कर देना है। तो प्रेस लगाने से प्लेट्स हमारी बहुत ही सुंदर तरीके से एडजस्ट हो जाती है। और जैसे हमने एक साइड पर प्लेट्स लगाई है बिल्कुल वैसे ही हमें दूसरी साइड पर भी प्लेट्स लगानी है। तो पहले हम इसे प्रेस लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए जैसे हमने एक साइड में प्लेट्स लगाई थी बिल्कुल उसी तरीके से हमें उतना ही फैब्रिक लेते हुए दूसरी साइड पर भी प्लेट्स लगा देनी है। तो देख सकते हैं आप मैंने दोनों साइड पर प्लेट्स लगा दी है। आई होप कि आपको ये कैमरा में अच्छे से नज़र आ रहा होगा। जैसे हमने एक साइड में प्लेट्स लगाई थी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने दूसरी साइड पर भी प्लेट्स लगा दी है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो चुका है। अभी इसे हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड से। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम इसके आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्लीवलेस ही बना रही हूँ। तो तिरछी पट्टी को हमें आर्म होल के ऊपर सीधा ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हम बॉटम पार्ट को अटैच करने वाले हैं। तो देखिए बैक वाला जो हमारा बॉटम का पार्ट है वो तो हमने सेम अस्तर के जैसा ही कट किया था। तो पहले मेन फैब्रिक वाले पार्ट को रखना है और उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और ऊपर से इसमें सिलाई लगाकर दोनों ही पार्ट्स को जॉइंट कर लेंगे। ये हमारा बैक वाला बॉटम का पार्ट रहेगा। अभी देखिए हमें फ्रंट पार्ट को लेना है मेन फैब्रिक को
और ये जो अस्तर वाला बॉटम वाला पार्ट है यानी कि फ्रंट वाला, तो उसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में प्लेट्स लगाने वाले हैं। उसके बाद देखिए मेन फैब्रिक वाला जो पार्ट है वो उसे हमने एक्स्ट्रा रखा था, तो पहले हमें साइड में इस तरीके से फैब्रिक को रखना है। दोनों ही साइड को इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे और बीच में जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें प्लेट्स लगा देनी है। देखिए अगर आप कम प्लेट्स लगाना चाहते हैं तो आप इससे भी कम फैब्रिक भी ले सकते हैं, लेकिन जितना हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है उसमें हमारी 8 से 10 प्लेट्स आराम से लग जाएगी और आगे की घेरा भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्लेट्स लगाकर इसे सेट कर लेना है फ्रंट वाले पार्ट के साथ। तो देखिए बैक वाले पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है और फ्रंट वाले पार्ट में भी इस तरीके से मैंने सेंटर में प्लेट्स लगा दी है। तो दोनों ही साइड की प्लेट्स का मुंह मैंने एक दूसरे के बिल्कुल सामने रखा है। इस तरीके से मैंने प्लेट्स लगाई हुई है। अभी देखिए हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को अटैच करना है, तो ध्यान रहे ये वाला फ्रंट वाला पार्ट और बॉटम पार्ट हमें बिल्कुल सेंटर से ही अटैच करना है, क्योंकि बॉटम पार्ट में हमने छोटा सा कट लगाया था, इसलिए हमें कट को बिल्कुल सेंटर में ही रखना है। और इस तरीके से पहले सेंटर से ही हमें इसे सिलाई लगा देनी है और उसी तरीके से बैक वाले पार्ट को भी हम टॉप पार्ट के ऊपर उल्टा रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर दिया है, फ्रंट पार्ट को भी और बैक पार्ट को भी। अभी देखिए फ्रंट पार्ट के ऊपर हम बेल्ट अटैच करने वाले हैं। तो सिंपल जैसे हम प्लेट्स लगाकर बेल्ट बनाते हैं वैसे ही मैंने ये प्लेट्स लगाकर 3 से 4 प्लेट्स लगाकर हमें बेल्ट को रेडी कर लेना है। तो गलती से मेरा बेल्ट वाला जो वीडियो था वो डिलीट हो गया है, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, लेकिन सिंपल जैसे हम प्लेट्स लगाते हैं वैसे ही मैंने प्लेट्स लगाकर बेल्ट बनाया हुआ है। अब बेल्ट को हमें दोनों साइड से अटैच कर लेना है और सेंटर में भी हमें एक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अभी हमें पूरे ही गाउन को उल्टा कर लेना है और देखिए कमर से नीचे 3 से 4 इंच तक हमें सभी फैब्रिक को मिलाते हुए 2 इंच का गैप रखते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। और इसके नीचे हमें क्या करना है, जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कमर से लेकर 3 से 4 इंच तक हमें चारों ही फैब्रिक को मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को अलग कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे नीचे तक। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को अंदर की साइड पर डाल लेना है और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें नीचे तक सिलाई लगा देनी है, आधा या फिर 1 इंच का गैप रखते हुए। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें सिलाई लगानी है। पहले मेन फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे नीचे तक, उसके बाद इसे अंदर डाल लेंगे और अस्तर के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे नीचे। उसके बाद देखिए जो नीचे की बॉर्डर है मेन फैब्रिक की भी और अस्तर की भी, इसकी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और इसी के साथ ये हमारा प्लीटेड गाउन बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।